हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो पेपर है हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए, उसके बारे में। तो आपका पैटर्न जो रहने वाला है ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे होंगे, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेज पेज और मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, इन्हें आप केयरफुली रीड कर लें। इनको स्किप करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, क्योंकि इनमें समय बर्बाद होता है। इन्हें आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है मीराबाई की भाषा मूलतः थी। सेकंड है पंडित अलोपोद्दीन ने मुंशी बंशीधर को पद पर नियुक्त किया था। थर्ड है कुएं की खुदाई किससे की जाती है। फोर्थ है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। फिफ्थ है इनमें से महाकाव्य कौन सा है। प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है खाली जगह को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दूसरा है बचपन से खाली जगह कुशाग्र बुद्धि का था। थर्ड है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका खाली जगह है। फोर्थ है रस के कितने अंग हैं। और फिफ्थ है माधुर्यता का शुद्ध शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 3 है सत्य सत्य चुनकर लिखिए। पहला है कमीज न होने पर लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं। दूसरा है जामुन का पेड़ कहानी विदा है। थर्ड है वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख है। फोर्थ है निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। फिफ्थ है पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको मिलान करना है सही जोड़ी का। पहला है आओ मिलकर बचाएं। दूसरा है मेरी कहानी। तीसरा है रात दिन। चौथा है वाक्य रसात्मक काव्य। और फिफ्थ है जिसका अर्थ चिपका हुआ हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला है आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। दूसरा है भारत माता पाठ के लेखक का नाम लिखिए। थर्ड है जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं। फोर है मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए वाक्य शुद्ध कीजिए। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ है पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है अथवा लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। प्रश्न के 7 है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं अथवा दरख्तों का साया और धूप क्रम से किसके प्रतीक हैं। प्रश्न संख्या 8 है मियाँ नसरुद्दीन के खानदान का क्या पेशा था। उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था अथवा लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ हैं। प्रश्न संख्या 9 है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे अथवा किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों। प्रश्न संख्या 10 है नाद में उच्चार का क्या अर्थ है अथवा प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है चेजारो कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं अथवा भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानता है बताइए। प्रश्न संख्या 12 है मौखिक संचार का क्या आशय है अथवा डायरी लेखन क्या है। प्रश्न संख्या 13 है पत्रिका क्या है अथवा शब्दकोश क्या है। प्रश्न संख्या 14 है निम्नांकित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आंख में धूल झोंकना और दूसरा है गुड़ गोबर करना। तो आंख में धूल झोंकने का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है धोखा देना, और दूसरा है गुड़ गोबर करना, तो इसका मतलब होता है सारा काम बिगाड़ देना। इसके साथ अथवा में क्वेश्चन है निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शिशिर के फूल मेरे मानस में। और दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान विद्वान महिला थी। तो यहाँ क्या आएगा विदुषी महिला थी। प्रश्न संख्या 15 है मुक्तक काव्य किसे कहते हैं अथवा विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है
प्रश्न संख्या 16 है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? अथवा कविता में व्याकरण के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 17 है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, लिखिए। अथवा निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। पहला है डिप्टी सेक्रेटरी, दूसरा है मेंबर और तीसरा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? अथवा कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? प्रश्न संख्या 19 है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखने हैं। अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है परिश्रम करने वाला, दूसरा है जिसे क्षमा न किया जा सके, तीसरा है भगवान शिव की भक्ति करने वाला। प्रश्न संख्या 20 है, महाकाव्य के 3 विशेषताएं बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए। अथवा कुंडलिया छंद को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 21 है, जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा स्वव्रत बायोडाटा लेखन से आप क्या समझते हैं? स्वव्रत में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भाव पक्ष कला पक्ष, तीसरा है साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 23 है, मुंशी प्रेमचंद की अथवा शेखर जी जोशी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला है 2 रचनाएं, सेकंड है भाषा शैली और थर्ड है साहित्य में स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको पद्यांश दे रखा है, उसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अगर आपको इस पद्यांश की व्याख्या करनी नहीं आती है तो अथवा में दूसरे दे रखा है उसकी कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी, कहा तो कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। अगर आपको ये गद्यांश की व्याख्या करनी नहीं आती है तो आप नीचे दूसरा गद्यांश देख सकते हैं। इन दोनों में से आपको किसी एक पर व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपको गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपने इसे को ढंग से पढ़ा है तो इसे देख लीजिए आप। इसमें प्रश्न है, पहला है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है उदार पुरुष की क्या विशेषता है। थर्ड है सच्ची उदारता किसमें है। फोर है अनुपकार क्या है। और फिफ्थ है विरोधाकारी शब्द लिखिए उदार और सच्चा का। प्रश्न संख्या 27 है, परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकरों के बजाने पर प्रतिबंध लगाने का निवेदन करने हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। प्रश्न संख्या 28 है, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है इंटरनेट आज की आवश्यकता, दूसरा है साहित्य और समाज, तीसरा है विज्ञान और मानव, फोर्थ है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। नेक्स्ट है कोविड-19 एक समस्या और सिक्स है पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम। अगर आप इन सब में से आपको एक करना है। और 28 का वह पार्ट है जिसमें आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखनी है। पहला है पुस्तकालय का महत्व, दूसरा है जीवन की अविस्मरणीय घटना, थर्ड है स्वच्छ भारत अभियान, फोर्थ है स्वतंत्रता दिवस और फिफ्थ है नवीन शिक्षा पद्धति। तो ये थे सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे वो भी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।